अरुण रेगिस्तान के बीचों बीच पेशाब कर रहा था जब उसने दूर एक चमकती हुई चीज देखी। उसे बहुत अजीब लगा। जिज्ञासावश वह उस चमकती हुई चीज की ओर बढ़ा। पास जाकर उसने देखा कि रेत में एक पत्थर जैसा कुछ था जो चमक रहा था। जब उसने हाथ से रेत हटाई तो वह चौंक गया। वह तो सोना लग रहा था। उसने दूर खड़े अपने दोस्त विनोद को देखा और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे बुला लिया। दोनों ने मिलकर उस टुकड़े का मुआयना किया, मगर यह तय नहीं कर पाए कि यह सच में सोना है या नहीं। विनोद ने अपनी पारिवारिक विरासत से मिला पुराना लाइटर निकाला, क्योंकि उसे पता था असली सोना जलाने पर काला नहीं होता। जैसे ही उसने जलाया वह चमकती हुई चीज बिल्कुल नहीं बदली। दोनों को यकीन हो गया यह तो खालिस सोना है। खुशी के मारे वे संभल नहीं पा रहे थे। उन्होंने तुरंत फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। घंटों मेहनत के बाद भी सोने का अंत नहीं आया। यह तो मानो एक छोटा सोने का पहाड़ था। उन्होंने रस्सी बांधकर इसे पिकअप ट्रक से खींचने की भी कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई। बार बार कोशिशों के बावजूद वे उस टुकड़े को हिला भी नहीं सके। शाम होते ही उन्होंने आग जलाई, क्योंकि यह क्षेत्र बिल्कुल वीरान था और जंगली शिकारी कुत्तों का डर भी था। आग के पास बैठकर वे सोने से मालामाल होने के सपने देखने लगे। विनोद ने सुझाव दिया कि उन्हें एक खुदाई मशीन लानी चाहिए। उसने कहा कि एक छोटा कस्बा है जो यहाँ से पूरब दिशा में 2 दिन की दूरी पर है। फिर 1 दिन में मशीन का इंतजाम हो सकता है और लौटने में 2 दिन लगेंगे, कुल 5 दिन। फैसला हुआ, एक आदमी जाएगा, दूसरा यहीं रहकर सोने की रखवाली करेगा। विनोद ने कहा कि उसे रेगिस्तान का अनुभव है, इसलिए वह यहीं रहेगा। लेकिन अरुण ने इनकार कर दिया। यह सोना उसी की खोज थी और वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अगले दिन सुबह उन्होंने पानी और खाने का बंटवारा किया। विनोद ने गाड़ी की इंजन ठंडा करने के बहाने पानी का बड़ा हिस्सा खुद रख लिया और अरुण को केवल थोड़ा पानी और एक सैटेलाइट फोन देकर रवाना हो गया। अरुण ने सोने को फिर से रेत से ढक दिया और ऊपर तिरपाल से एक छाया वाला स्थान बना लिया। अगले दिन जब वह लकड़ियां तलाशने गया तो उसे एक पुराना विमान का मलबा दिखा और वह एकदम सही शिविर जैसा लगा। वह उसमें थोड़ी देर आराम करने लगा।